नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। फार्मर्स की तरफ से कल दोबारा से कोशिश की गई और कल कई फार्मर्स गुटों की तरफ से एक मार्च करने की कोशिश की गई जब वो दिल्ली की तरफ चढ़ने की पूरा जो दोबारा उन्होंने बोला था कि 6 तारीख को, और ये 1-2 दिन पहले मैंने आपसे रिपोर्ट किया था कि 6 तारीख को वापस से ये लोग दिल्ली की तरफ चढ़ाई की बात कर रहे हैं। तो कल बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई क्योंकि कल सबसे पहले तो राकेश टिकैत की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, कहते हैं कि भई यूपी सरकार और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम ऐसे कर रही हैं कि उन्होंने हाई लेवल कमिटीज़ बिठा रखी हैं, जो हमसे बात कर रही हैं और हमारी जो भी जो भी इश्यूज़ हैं, उनको देख रही हैं। तो हमारे को लगता नहीं है कि कहीं दिल्ली मार्च से हमको कुछ मिलेगा, हमको एक्चुअली सरकार से बैठ के बात करना चाहिए और सरकार से जो भी चीज़ें हमको माँगनी चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से माँगनी चाहिए। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट था, एक आदमी से जो 2 दिन पहले बोल रहा था, अगर आप हमारी माँगें मानी नहीं गई, हम दिल्ली पे ट्रैक्टर लेके चढ़ जाएँगे। तो ये क्या हुआ, किस तरह का कहाँ पर फॉर्म सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ तो हुआ है बैकएंड के अंदर। संयुक्त किसान किसान मोर्चा की तरफ से कल भी एक जो अपने आप को एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गनाइजेशन बताते हैं, उनकी तरफ से बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए कि देखिए साहब, हमारे साथ ये तो अत्याचार हो रहा है। क्यों अत्याचार हो रहा है? क्योंकि ये लोग हरियाणा में बैरिकेड तोड़ के दोबारा से दिल्ली की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर अम्बाला की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हरियाणा की सरकार है, वहाँ पर उनके ऊपर टियर गैस और ये सब फायर करे। 1 बजे के करीब में ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, टियर गैस वियर गैस फायर हुए और ये लोग वहाँ से भगदड़ होके वापस चले गए। तो वहाँ पर अपने बॉर्डर बॉर्डर पे जहाँ पर पहले बैठे हुए थे, वहाँ पर ही जाके बैठ गए। और इनकी तरफ से अभी दोबारा कॉल आया है कि साहब, अगर हमको कुछ करने ना दिया गया तो 8 तारीख एक आखिरी तारीख होगी जब हम किसी की बात सुनेंगे और हम जाके ये पूरे प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये जो एक चक्कर चल रहा है और ये काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि साहब, भारत के अंदर किसी न किसी तरह से अराजकता फैलाने की पूरी कोशिश है। और यहाँ पर तो आपको सबको पता ही है कि भई डीप स्टेट और उसके जितने भी टट्टू हैं, भारत के अंदर बैठे हुए हैं, वो भी उल्टे काम करने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल परसों में बीजेपी ने किस तरह से उसको एक्सपोज़ करा और किस तरह से चीज़ें बाहर निकाली, बेसिकली वाज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। जब आप इस तरह का डिक्लेरेशन करेंगे, तो आपको दिखेगा कि दूसरी तरफ से भी अटैक्स आएँगे आपके ऊपर। और यहाँ पर देखिए कि वेस्टर्न मीडिया की तरफ से डीडब्ल्यू, न्यूयॉर्क टाइम्स में 2-3 जगहों पे आर्टिकल्स मैंने देखे, जहाँ पर बोला जा रहा है कि भई अनआर्म्ड फार्मर्स के ऊपर टियर गैस फायर हुआ। अब ये तो एक आर्टिकल मैंने ट्रिब्यून इंडिया में भी देखा, सॉरी अबाउट दैट, लाइट जा रही है, बट इन एनी केस लेट्स कंटिन्यू। ट्रिब्यून इंडिया में भी मैंने आर्टिकल देखा। अब ट्रिब्यून इंडिया में मैंने आर्टिकल देखा, उसका मेरा तो एक बड़ा सिंपल सा मानना है, मैं सिंपल सा सवाल पूछूंगा कि यार, फार्मर्स को आप अनआर्म्ड बोल रहे हो, तो मुझे ये बताइए, फार्मर्स क्या गोली वोली चला के वहां पर घुसने वाले थे कि क्या थे? अनआर्म्ड फार्मर्स का जो एक ये नैरेटिव चल रहा है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि फार्मर्स, ये अमेरिकन फार्मर्स नहीं है कि सबके पास गोली गोली बारूद पूरा एकदम भरा हुआ है वहां पर। ऐसा भारत में नहीं होता है। ये ऑब्वियसली एक प्रोटेस्ट कर रहे थे और थोड़ी-सी अराजकता फैलाने की पूरी बात चल रही थी वहाँ पर। अब अराजकता फैलाने की बात चल रही थी तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट उसको टॉलरेट नहीं करेगी। नहीं करेगी तो फिर उसके ऊपर एक्शन होगा, और ये चीज़ हमने देखी थी फ़रवरी के अंदर भी, जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था, इनके ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त एक्शन लिया गया था। जब बड़ा ज़बरदस्त एक्शन लिया गया था तो फिर एकदम से विक्टिम कार्ड बाहर निकलता है कि देखिए हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसी तरह से हम अभी भी देख रहे हैं कि भई बोलते हैं 15 फार्मर्स हमारे इंजर हो चुके हैं। तो हम देखिए, ये गवर्नमेंट एकदम हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में बोला है कि देखिए जी, एमएसपी का जो भी इनकी डिमांड्स हैं, हमने तो ऑलरेडी मीट कर रखी हैं। 50% से ऊपर हम ऑलरेडी प्रोक्योर कर रहे हैं एंड 50% इनके कॉस्ट से ज़्यादा इनको इनको पैसे ऑलरेडी मिल रहे हैं। तो ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अब जो भी इनकी और डिमांड्स हैं, जो अभी तक बाहर निकली हैं, वो हैं कि भाई, आप जितना भी हमारा क्रॉप है पूरा एमएसपी पे ले लीजिए। आप जो भी लखीमपुर खिली के जो वायलेंस की केसेज़ हैं, उसको हटाइए। जितने भी हमारे फार्म लोन्स हैं, उसको माफ़ करिए। बिजली की प्राइस मत बढ़ाइए, ये मत करिए, वो मत करिए। सम ऑफ देम आर फेयर इनफ, आप थोड़ा-सा काम कर सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन ये आप पुलिस केस क्यों हटाएँगे साहब? आपने जब वहाँ पर उस टाइम पे वायलेंस हुई, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कोई तो होगा यार। वायलेंस के लिए आप ये प्रोटेस्ट करेंगे कि भैया वायलेंस ना हो। अब किसी ने कुछ मर्डर-वर्डर कर दिया किसी का, अब मर्डर करने के बाद वो बोले भई, उसकी फैमिली पूरी आके प्रोटेस्ट में आ जाए कि नहीं, नहीं जी, हम तो दिल्ली पे चढ़ाई करेंगे जब तक जब तक आप हमारे पे केस नहीं हटाते, तो ये कैसे चलेगा? ये भैया एक रूल ऑफ लॉ कंट्री है, आप ये ऐसे ऐसे काम थोड़ी कर सकते हैं कि भाई किसी के ऊपर भी आप वायलेंस करो, ये करो, वो करो और ऊपर से आके आप बोलो कि नहीं जी, हम तो बिल्कुल भी प्रोटेस्ट करेंगे, तो आप हमारे सारे केसेस हटा लीजिए। सो सम ऑफ द डिमांड्स आर क्वाइट फनी, सम ऑफ द डिमांड्स आर क्वाइट चाइल्डिश, तो ये चीज़ें हमको पहले भी दिख रही थी। जिस तरह से इस चीज़ को आगे लेके जाने की पूरी-पूरी कोशिश की जा रही है कि भई कहीं न कहीं किसी तरह से अराजकता फैलाई जाए, वो चीज़ बैठ नहीं रही, क्योंकि इस बारी गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा स्टर्न सा एक वो आ रहा है कि हम बिल्कुल भी ये चीज़ें होने नहीं देंगे।
इसी चक्कर के लिए जब हम हरियाणा के इलेक्शन के बारे में बात करते थे, हम बोलते थे कि ये कितना क्रिटिकल है और किस तरह से ये चीज़ बाहर निकली है और किस तरह से अगर इलेक्शन दूसरी तरफ जाता, तो देश के अंदर और ये सेंट्रल सिटी नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की तरफ क्या-क्या चीज़ें होती, ये तो हमको आज उनका झलक तो मिल ही रहा है। पिछली बारी भी आपको याद होगा पंजाब के काफ़ी फार्मर्स ने आके नारे-वारे लगाए थे, खालिस्तान ये वो और उसके बाद पता चला कि भई कनाडा में असाइलम रेट्स बढ़ गए हैं। तो ये ऑब्वियसली दिस इज़ ऑल प्लान्ड एंड कई जेन्युइन फार्मर्स को बेचारों को बहला-फुसला के उल्टे-सीधे काम कराते हैं और जो जेन्युइन फार्मर्स हैं उनकी अगर एक्चुअली कोई डिमांड है, बिकॉज़ ऑफ दी स्टूपिड प्रोटेस्ट वो भी नहीं मिलती। तो फिर उनको प्रॉब्लम्स होती हैं और फिर फार्मर सुसाइड्स होते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं। तो इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग कि पॉलिटिकल गेन्स के लिए लोग ऐसे-ऐसे चीज़ें करते हैं। अब पॉलिटिकल गेन्स भी देख लीजिए, एक फार्मर लीडर था, कहाँ पर वो हरियाणा के अंदर, उसको 1170 टोटल वोट मिले। अब आई मीन 1170 तो भैया आपके विलेज ने आपको तक वोट नहीं करा, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़ जो रिंग रोड जो दिल्ली की तरफ आती है, जो ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड है जो दिल्ली की तरफ आती है, उसकी पूरी बेल्ट में जब इन लोगों ने ब्लॉकिंग-वॉकिंग करी थी, जब उसका रिज़ल्ट आया तो पता चला पूरी बेल्ट ने इनकी तरफ वोट नहीं करा और पूरी बेल्ट ने बीजेपी की तरफ वोट करा कि साहब ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ये इनको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि देश के अंदर ये सब चीज़ें सहने का बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं है और देश इन चीज़ों को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा। आपकी कोई जेन्युइन डिमांड्स है, आके बैठिए। गवर्नमेंट तो काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि आके बैठिए, बात करें, जितना हम कर पाएँगे, कर पाएँगे। पिछली बारी तो ऐसे-ऐसे डिमांड थे कि भैया आपको तो पूरी खोली खाली करनी पड़ती, इनकी डिमांड मीट करने के लिए, इनकी जेबों में पैसे देने पड़ते और बाकी देश में डिफेंस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई पैसे बचते ही नहीं। तो अनरीज़नेबल डिमांड्स कोई मीट करेगा नहीं, लेकिन अगर कोई रीज़नेबल डिमांड्स हैं, आई एम श्योर द गवर्नमेंट विल सिट डाउन एंड मीट और ये चीज़ें तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी बात करी गई हैं। सो इंटरेस्टिंग सिनेरियो है और अभी संयुक्त किसान मोर्चा और कई अदर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बोला गया है कि 8 तारीख को हम दोबारा से प्रोटेस्ट करेंगे। 8 आज 7 हो गई है, कल 8 दिसंबर है, कल फिर से दोबारा कोशिश करेंगे ये दिल्ली आने की तरफ। देखते हैं कि ये एक्शन उसी तरह रहेगा कि यहाँ पर इसमें कुछ ढील आएगी। तब तक के लिए ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। डायरेक्टली करने के लिए क्यूआर कोड या पेपैल यूज़ करें या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या फिर मेंबर्स बन के भी आप इस चैनल का सपोर्ट कर सकते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।